शर्माई तेरी नजरें और इरादे बयां हो गए। लफ्ज भी क्या बोलते बेजुबां हो गए। तुमसे मिलने से पहले थे हम आग, आजकल बस धुआं धुआं हो गए। फासले कुछ ऐसे बढ़ा दिए वक्त ने कि तुम धरती और हम आसमां हो गए। हमारी उम्र नहीं थी इश्क करने की, बस देखा एक नज़र तुझे और हम देखते ही देखते जवां हो गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर आज इतने रोमांटिक मूड में क्यों हैं? तो इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका रीज़न है आज का हमारा ये आर्टिकल जो हमने आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से सेलेक्ट किया है। दोस्तों, कल दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई एडल्ट वुमन किसी एडल्ट मैन के साथ अपनी मर्जी से रह रही है, कहीं भी रह रही है, तो उसमें किसी की भी दखल अंदाजी माफ़ नहीं की जाएगी। चाहे तो वो पुलिस पर्सनल हो, चाहे वो लड़की के घर वाले हों और चाहे वो पुरुष के घर वाले हों, यहाँ पर किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी माफ़ नहीं की जाएगी। तो ऐसा कहा है दिल्ली के हाई कोर्ट ने। तो इस आर्टिकल को आज हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। कम से कम लवर्स जो होंगे वो इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SM इंग्लिश क्लासेस पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की इस हेडलाइन को। आपको समझ में आ जाएगा कि ये हेडलाइन क्या कहती है और कोर्ट क्या कहना चाहता है। देखिए, पढ़ते हैं। अडल्ट वुमन, अडल्ट हम कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हम एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसकी एज 18+ हो, ठीक है, 18 से अबव हो, तो उसको आप एडल्ट कह सकते हैं, जो शादी के लायक है। तो अडल्ट वुमन कैन रिजाइड, रिजाइड होता है रहना। अडल्ट वुमन कैन रिजाइड वेयर एवर, वेयर एवर जहाँ कहीं भी। तो अडल्ट वुमन जो है वो रह सकती है जहाँ कहीं भी, एंड विद हुसोएवर, और जिस किसी के साथ शी विशेस वो चाहती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दिल्ली के हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि एक एडल्ट वुमन कहीं भी रह सकती है, किसी के भी साथ रह सकती है, अपनी इच्छा के साथ। समझ में आया आपको? आई होप कि ये हेडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, आगे एक सब हेडलाइन और दी है जिसमें कोर्ट कहना चाहता है। देखिए, कोर्ट टेल्स पुलिस, कोर्ट ने पुलिस को कहा टू काउंसल, काउंसल होता है सलाह देना, टू काउंसल पेरेंट्स, माता पिता को सलाह दे। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो माता पिता को सलाह दे नॉट टू थ्रेटन कपल, कि वो कपल को धमकी ना दे। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। आई होप कि ये हेडलाइन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं फ्रेंड्स आगे और देखते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में आपके लिए क्या कुछ दिया है। तो देखिए, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिमार्क्ड, रिमार्क्ड का मतलब होता है टिप्पणी करना, कोई भी बात कहना। तो दिल्ली कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। दिल्ली कोर्ट ने कहा है दैट कि अ वुमन, एक औरत, हु हैड इलोप्ड विद, इलोप्ड विद का मतलब होता है भाग जाना किसी के साथ। तो अ वुमन हु हैड इलोप्ड विद, एक ऐसी औरत जो भाग गई थी किसी के साथ, ठीक है, अ मैन, किसी एक आदमी के साथ, इज फ्री, वो क्या है, अब स्वतंत्र है, टू रिजाइड, रहने के लिए, वेयर एवर शी विशेस, जहाँ कहीं भी वो रहना चाहती है, एंड विद हुसोएवर शी विशेस, और जिस किसी के साथ वो रहना चाहती है। शी बीइंग अ मेजर, मेजर मतलब यदि वो मेजर है, वो माइनर नहीं है, यदि वो एडल्ट हो चुकी है तो ऐसा क्लियर कर दिया है दिल्ली के हाई कोर्ट ने। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द बेंच, देखिए एक ऐसा मामला सामने आया तभी कोर्ट ने ये फैसला कहा है और ये पूरा मामला इसमें दिया है। तो उस मामले के बारे में मैं आगे पढ़ रहा हूं। द बेंच नोटेड, देखिए नोट का मतलब यहाँ पर है मेंशन करना। तो ये जो बेंच थी, जजेस की एक समिति थी, उस बेंच ने नोट किया यानी कि मेंशन किया दैट, ये बात उन्होंने मेंशन की कि एज पर द स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस, एज पर यानी कि के अनुसार, द स्टेटस रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो करंट की रिपोर्ट है, यानी कि करंट में क्या मामला चल रहा है, एक ऐसी रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस जो पुलिस के द्वारा दर्ज की गई थी। उस कोर्ट, उस मतलब बेंच ने कहा है इस मामले में कि
शी वॉज बॉर्न इन 2000, कि वो जो लड़की थी जिसके मतलब जिस रिलेटेड ये मामला है, शी वॉज बॉर्न इन 2000, कि वो पैदा हुई थी 2000 में। एंड इवन ऑन द डेट, और ठीक उसी दिन शी वेंट मिसिंग, यानी कि एंड इवन ऑन द डेट, यानी कि उस तारीख की बात की जा रही है जिस तारीख को, यानी कि वो 18 साल की हो जाती है, जिस तारीख को वो एडल्ट हो जाती है, उसी दिन क्या हुआ, शी वेंट मिसिंग, उसी दिन क्या हुआ, वो गायब हो गई। शी वॉज अ मेजर, यानी कि कोर्ट ने कह दिया कि उस दिन भी उसको मेजर माना जाएगा, एडल्ट माना जाएगा, उसको माइनर नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। द वुमन टोल्ड, तो उस औरत ने बताया, द वुमन टोल्ड द बेंच शी वेंट, द वुमन टोल्ड द बेंच, तो उस वुमन ने बेंच को बताया कि शी वेंट विद द मैन, वो आदमी के साथ गई थी ऑफ हर ओन फ्री विल, अपनी स्वतंत्र इच्छा से। एंड शी हैज मैरिड हिम, और उसने अब क्या किया है, उसने उस व्यक्ति से शादी भी कर ली है। आगे हेडलाइन दी है पुलिस एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का मतलब होता है किसी को सुरक्षा से कहीं तक पहुंचाना, तो पुलिस एस्कॉर्ट यानी कि पुलिस की सुरक्षा। द बेंच डायरेक्टेड, यानी कि उस बेंच ने जो ये इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उस बेंच ने डायरेक्ट दिया, आदेश दिया, दैट कि द वुमन कैन रिजाइड विद द मैन, कि वो जो औरत है वो उस आदमी के साथ, उस व्यक्ति के साथ रह सकती है। और आगे ब्रैकेट में लिखा है कि वी डायरेक्ट, यानी कि कोर्ट खुद कह रहा है इस बात को, वी डायरेक्ट द पुलिस, हम पुलिस को आदेश देते हैं, वी डायरेक्ट द पुलिस अथॉरिटीज, हम पुलिस प्रशासन को, हम पुलिस अधिकारियों को आदेश देते हैं, टू एस्कॉर्ट हर, कि उसको पहुंचा दिया जाए, उस लड़की को, उस औरत को पहुंचा दिया जाए, टू द रेजिडेंस ऑफ द मैन, यानी कि आदमी के निवास स्थान पर, द कोर्ट ऑर्डर, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर किया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या हुआ। द पुलिस अथॉरिटीज, अब जो पुलिस अधिकारी हैं, द पुलिस अथॉरिटीज शेल ऑल्सो काउंसल द पिटिशनर, तो वो क्या करेंगे, पुलिस अधिकारी है, पिटिशनर को भी वो काउंसल करेंगे, पिटिशनर को भी समझाएंगे। अब पिटिशनर कौन होता है, जिसने कोई मामला दर्ज किया है, जिसने कोर्ट में कोई याचिका डाली है, और वो याचिका डालने वाले थे सिस्टर एंड पेरेंट्स ऑफ द वुमन, उस स्त्री के, उस महिला के घर वाले और उसकी सिस्टर। तो पुलिस अथॉरिटीज क्या करेंगी, उनको भी काउंसल करेंगी, उनको सलाह देंगी, नॉट टू टेक, किस बात के लिए सलाह देंगी, नॉट टू टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स, कि वो अपने हाथों में कानून को ना ले, और या आगे दिया है, और थ्रेटन, और या फिर वो धमकी ना दे, आइदर हर और द मैन, ना तो उस महिला को और ना ही उस पुरुष को। द कोर्ट कॉशनड, कोर्ट ने क्या किया, कॉशन किया, सतर्क कर दिया उन सभी को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, द कोर्ट्स डिसीजन, और जो कोर्ट का डिसीजन है, केम, वो आया वाइल हियरिंग अ हैबीज कॉर्पस पिटीशन। देखिए एक पिटीशन होती है, एक याचिका होती है हैबीज कॉर्पस पिटीशन के नाम से। ये याचिका कब दायर की जाती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, जब कोई पुलिस या कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को या किसी अन्य पुरुष को वो बंदी बना लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो पुरुष, महिला या बच्चा जिसको बंदी किया गया है, वो कोर्ट में जाकर के अपनी पिटीशन, रिट पिटीशन दायर कर सकता है, और उसी पिटीशन का नाम है हर्बीज कॉर्पस पिटीशन। तो क्या हुआ कि कोर्ट का डिसीजन आया जब कोर्ट इस हर्बीज कॉर्पस पिटीशन, जो कि फाइल्ड बाय द वुमन सिस्टर, जो कि फाइल की गई थी उस वुमन की सिस्टर के द्वारा, तो उसकी सुनवाई कर रहा था कोर्ट, तभी ये फैसला आया। और वुमन की जो सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, क्लेमिंग, वो दावा कर रही थी कि शी हैड गॉन मिसिंग, कि वो मतलब मिस हो गई है, वो खो गई हैं, और वॉज इलीगली डिटेन्ड, और उनको गैरकानूनी रूप से उनको डिटेन कर लिया गया है और बंदी बना लिया गया है, ऐसा उन्होंने रिट पिटीशन में लिखा था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे लिखा है द प्ली मतलब याचिका, द प्ली सेड, तो याचिका में कहा गया, सेड द वुमन, जो औरत थी, वेंट मिसिंग, वो गुम हो गई थी, ऑन September 12 सितंबर को, एंड द फैमिली सस्पेक्टेड द मैन, और फैमिली को, लड़की की फैमिली को क्या था, सस्पेक्ट था, शक था, संदेह था, द मैन, उसी व्यक्ति पर।
किसका, यानी कि उसको बंदी बनाने का। द वुमन वॉज लेटर ट्रेस्ड, तो क्या किया गया, उस महिला का बाद में पता लगा लिया गया, ट्रेस कर लिया गया उसको, एंड प्रोड्यूस्ड, और उसको प्रस्तुत किया गया, बिफोर द कोर्ट, और उसको पेश किया गया कोर्ट के सामने, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।